वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कौन से लेवल्स दिख सकते हैं और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की ओपनिंग की बात करते हैं, नियर अबाउट 19,521 के पास में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद में मैंने मार्केट ओपन होने के पहले ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर कुछ लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए थे। जैसे कि अप साइड में 530 के ऊपर सस्टेन होता है, देन 580, 630। डाउन साइड में मेजर अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं 500, 440, 330 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर हम अप साइड में बात करते हैं तो अप साइड में मेरा फर्स्ट यहाँ पर मैंने आपको 580 का लेवल बताया हुआ था। हाई की बात करते हैं 19,576 का हाई दिखाई दिया। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 19,500 एंड 19,440। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 19,487 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब अगर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। जो अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन का यहाँ पर ये रेंज था, आज अगर यहाँ पर देखो मार्केट यही रेंज पे आज भी मार्केट था। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, आज भी यही लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया। गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। इसके बाद में मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। फिर यहाँ पर देखो एक यहाँ पर हमें सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ से इस पुल बैक, यहाँ पर फिर से एक पुल बैक हमें यहाँ पर दिखाई दिया। इसके बाद में टोटली मार्केट यहाँ पर साइडवेज था, कोई ऐसे मूव हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर मार्केट इसके ऊपर कोई क्लोजिंग देता है तो ये एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अदरवाइज यहाँ से हमें क्या करना है, सेलिंग का ही प्लान करना है। यहाँ पर इस लेवल पर बिल्कुल ध्यान देना है। इस लेवल की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो लेवल निकल कर आता है 19,550, 19,580 और 19,630। अगर 630 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये लेवल्स फिर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जो यहाँ पर फर्स्ट 630 की क्लोजिंग मिलती है, देन अप साइड में फिर हमें 720 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बट ये थोड़ा सा दूर का यहाँ पर व्यू रहेगा, इस चीज़ को भी समझना है। अगर निफ्टी में देखो तो निफ्टी मुझे लगता नहीं है कि कल इतना कुछ मूव करेगा करके, क्योंकि बैंक निफ्टी के और ज़्यादा लेवल्स यहाँ पे क्लियर है। तो मेरा मोस्ट ऑफ जो पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो बैंक निफ्टी पे ही रहेगा। और बैंक निफ्टी में मैं मोस्ट ट्रेड प्रेफर करती हूँ करने के लिए। और निफ्टी में मैं आपको लेवल्स वैसे ही अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ये लो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने इसके लिए यहाँ पर ओपन किया है ताकि ये जो लो है मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा सकूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एक टोटली डाउन ट्रेंड था। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। इसके बाद में यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर देखो इस सपोर्ट के पास में मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल को यहाँ पर टच किया हुआ था। बट आज अगर यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो जो यहाँ पे लास्ट सेक्शन का यहाँ पर लो था, इस लो के पास में मार्केट यहाँ पर हमें दिखाई दिया। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, इस चीज को समझना है। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे आज के क्लोजिंग के पास में यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम मार्केट ने क्या किया है, होल्ड किया है इस रेंज को। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर बाइंग करेंगे। 19,630 के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो ये हम यहाँ पे कंटिन्यू हमारी बाइंग रखेंगे या फिर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अप साइड में 19,750 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक करती है 19,480, इस लेवल के नीचे निकलती है और यहाँ पर देखो फिर ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, फर्स्ट 19,440 और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल डाउन साइड में निकल कर आएगा 19,330। अगर इसका क्लोजिंग मिलता है तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा। गैप डाउन ओपनिंग दिखाई देती है 440 के नीचे, अगर मार्केट ओपन दिखाई देता है तो यहाँ पर इस लेवल पर देखना है 19,440 एंड 400। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद में अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, देन 330 एंड 19,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करेंगे। 630, 19,630 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इस पर ध्यान देना है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, बहुत छोटे क्वांटिटी में हम यहाँ पे बाइंग में कंफर्ट रहेंगे, क्योंकि अभी भी जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इस पर पूरा ध्यान देना है। कल आरबीआई का पॉलिसी भी रहेगा तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखना मूव किस तरीके से रहेगा।
और आरबीआई के पॉलिसी के बाद में कोई बढ़िया मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। सी अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट में, यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट यहाँ पर आया था, इस लेवल का यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया। इसके बाद में यहाँ पर इस लेवल पे मार्केट ने इसको होल्ड किया। अगर थोड़ा सा आप चार्ट को श्रिंक करोगे ना, आपको समझ में आएगा ये यही लेवल है जहाँ पे मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की हुई है। अगर यहाँ पर देखो यही लेवल है, ये लेवल निकल कर आता है 19,330 वाला, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट्स दिखाई देंगे 19,200, और इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट हो गया तो 19,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, गैप अप ओपनिंग, यहाँ पर ये गैप है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके ऊपर यहाँ पर मार्केट निकला हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन। अगर आज भी अगर देखो ऊपर जाने की कोशिश की, बट 580 के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ 19,630 के कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 580 के नीचे का मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है तो अगेन एक डाउन साइड का ही मूव दिखाई देगा। मतलब आज जो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, ये यहाँ पर सस्टेन नहीं होगा, ये जो रीटेस्ट है, और फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आता हुआ हमें दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर 330 के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, यहीं पे सपोर्ट लेता है और फिर से एक पुल बैक दिखाई देता है, तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के चांसेस फिर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।